एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी के पाठ 1 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है मेरी भावना। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न नंबर 1 पर है, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी विद्रोह, ऑप्शन सी कृतज्ञता, ऑप्शन डी क्रोध। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेम, और उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए प्रेम। इसके बाद प्रश्न 2 है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यानी कविता को सुंदर कौन बनाता है? ए समास, बी कारक, सी अलंकार, डी संधि। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अलंकार। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी अलंकार। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ए ऑप्शन है सेवा, बी ऑप्शन है दया, सी ऑप्शन है प्रेम और डी ऑप्शन है ईर्ष्या। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ईर्ष्या। दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी ईर्ष्या। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है। ऑप्शन ए करुणा, ऑप्शन बी प्रतिशोध, ऑप्शन सी द्वेष भाव, ऑप्शन डी साम्य भाव। तो ये चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है साम्य भाव। तो इसमें उत्तर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी साम्य भाव। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जाना क्रिया का भूतकाल है। जाना क्रिया का भूतकाल है। तो ऑप्शन ए में दिया है जा रहा है, ऑप्शन बी में गया, ऑप्शन सी जाना है, ऑप्शन डी जाएगा। तो भूतकाल क्या होता है? जो निकल चुका होता है। तो यहाँ पर जाने को अपन क्या कहेंगे? जो जा चुका उसको क्या कहेंगे? गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी गया। इसके बाद चलिए हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है? नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए हैं? करुणा, ईर्ष्या, गुण, ग्रहण, वर्तमान काल, उपमा, न्याय मार्ग, साम्या, अनुप्रास, भविष्यकाल, कुमार्ग। तो ऑप्शन 6 प्रश्न नंबर 6 दिया है, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें खाली स्थान में भरेंगे हम साम्य, है ना? ये खाली स्थान में हम साम्य भरेंगे। यहाँ पर हमने साम्य भरा। साम्य के बाद फिर क्या लिखा है? का भाव रखना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, खाली स्थान भरेंगे न्याय मार्ग। न्याय मार्ग है ना, ऊपर ये न्याय मार्ग दिया है, इसको भरेंगे। न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम? करुणा। ऊपर ये सबसे पहले करुणा दिया, इसको भरेंगे खाली स्थान में। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर हम भरेंगे अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, श्याम पाठ पढ़ेगा यह वाक्य। यहाँ पर ऊपर दिया है भविष्यकाल। काय का है? भविष्यकाल का है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न में से ही है। तो प्रश्न नंबर 11 है, काल किसे कहते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे ये यहाँ पर
का बड़ा है काल कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांट कर लिखिए। तो इसमें हम उत्तर में क्या लिखेंगे? उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण कौन कौन से हैं? प, र और क। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है? तो इसमें उत्तर में हम क्या लिखेंगे? इस कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय धन के आने और जाने से है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? कवि धन दौलत मोह लोभ और लालच आदि से दूर होना चाहता है। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय, हमारे सामने आगे के प्रश्न लघु उत्तरीय हैं। तो प्रश्न 15 है, प्रश्न 15 में दिया है, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्द संसार में कितने ही झगड़ा पैदा करवा देती है और उसका प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, यह पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर भावार्थ लिखेंगे हम, दुनिया के सभी जीव जंतुओं और पादपों से व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे दया प्रेम करुणा न्याय परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला है। चलिए आगे के प्रश्न है हमारे द्वित्तरीय। तो प्रश्न नंबर 19 है इसी के अंतर्गत। तो प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो उसका उत्तर है, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए व्यक्ति को स्थिर और निष्कपट रहना चाहिए। उसे अपनी बात स्पष्ट और तथ्य आधारित रखनी चाहिए, विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 में दिया है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए हम उत्तर में कहानी लिखेंगे परोपकार की भावना से संबंधित। तो इसमें क्या दिया है, एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत ही दयालु और ईमानदार था। एक दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला जिसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागजात थे। राजू ने सोचा यह किसी का होगा जिसे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। उसने बटुए में एक पता देखा और वहां पहुंच गया। दरवाज़ा खुला तो उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी चिंतित होकर बटुए को ढूंढ रहा था। राजू ने बटुआ उन्हें देते हुए कहा, दादाजी यह आपका बटुआ है, मुझे रास्ते में मिला था। बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजू को गले लगाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा विश्वास इंसानियत पर और मजबूत कर दिया है। इस छोटे से काम ने राजू को गांव में एक सच्चे और परोपकारी व्यक्ति के रूप में पहचान दी। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ 1 समाप्त होता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।